हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पीयूष गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो कि एज अ टीचर मुझे एकदम आपको नहीं बतानी चाहिए। सर मतलब टीचर हो फिर भी बता रहे हो, मतलब क्या? देखो, हमेशा 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 और हमेशा मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कहता हूँ, कंसेप्ट्स पे वर्क करो हमेशा। क्रैमिंग या गैस वर्क, तुक्का जिसको हम बोल देते हैं, ये कभी नहीं करना है। करेक्ट। बट अभी क्या होता है, जब एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस आए हैं, पहले तो अपने लॉजिक्स लगाओ, कंसेप्ट्स लगाओ, जो पढ़ा है उसको अप्लाई करो। बट जहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, अब क्वेश्चंस हैं तो वहाँ पे तो अब सब कुछ कर लिया ना, जो पढ़ा था वो तो पढ़ लिया था, अब जो करना था कर लिया पूरे साल। अभी एग्ज़ाम की बात है, यहाँ पे नंबर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर मैं नंबर नहीं लेके आया तो गड़बड़ हो जाएगी। इस केस में यहाँ पे मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि थोड़ा सा, चलो ठीक है, जब कुछ आता ही नहीं है तो गैस वर्क क्यों ना कर लिया जाए। ठीक है, क्योंकि मार्क्स जो है, एक नंबर कम रह गया तो फेल, एक नंबर ज़्यादा आ गया तो पास, किनारे किनारे का खेल चलता है। ठीक है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये वीडियो सभी लेवल के स्टूडेंट्स देख सकते हैं, मतलब कोई भी किसी भी स्ट्रीम के, CA के हैं या फिर किसी साइंस स्ट्रीम के हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, सबके लिए होगा। मैं जनरल एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक। अभी इसमें दो चीज़ें आती हैं। कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि सीए के अंदर हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है, सीएमए के अंदर हमारी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो एक बात समझ लो, 100% अटैम्प्ट करना है, लिखते रहना। अभी भूल जाओगे बाद में, नोटबुक लेके आओ, वीडियो पॉज करो, नोटबुक लेके आओ और इसको नोट डाउन कर लो। आई कैन अश्योर यू कि मतलब इस टिप्स के बाद ना आपका जो एग्ज़ाम में जितने मार्क्स लेके आ रहे होंगे उससे 20% तो एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ अटैम्प्ट कर ही लोगे। ठीक है, 100% अटैम्प्ट करना ही है। क्यों? छोड़ के तो क्या होगा, ज़ीरो होगा ना। और अगर उसको अटैम्प्ट कर लिया तो क्या पता लक लक काम कर जाए, आपका जो एक थोड़ा सा जो कॉन्शियस माइंड में आपको जो डाउट था, क्या पता वो ठीक हो जाए। और बिल्कुल ही डाउट नहीं था तो जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ वो अप्लाई करके क्या पता आपका क्या तुक्का सही लग जाए। ठीक है ना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, बस इस चीज़ को समझ के चलना। करेक्ट। जहाँ पे आते हैं नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग में अभी आपको ध्यान दे के चलना है। नेगेटिव मार्किंग के केस में क्या, लाइक सीए की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने करेक्ट करा तो आपको +1 मिलेगा, अगर आपने रॉन्ग करा तो -0.25 हो जाएगा। ठीक है, इस केस में ये बात समझो, अगर आपके 5 क्वेश्चन है, उसमें से 4 आपने गलत कर दिए, एक ठीक कर दिया, नेट इफेक्ट कितना आया? -1 + 1 = 0। मतलब अगर ये 5 क्वेश्चन आप डर के कारण कि सर मुझे नहीं आते, मार्क्स कट जाएंगे, इस चक्कर में आप ये 5 क्वेश्चन छोड़ के आ रहे थे तो भी ज़ीरो ही आ रहे थे, अटेम्प्ट कर लिया तो भी ज़ीरो आ रहे हैं, तो अब आप कहोगे कि सर फ़ायदा क्या हुआ, इससे अच्छा तो छोड़ ही देते, टिक करने में भी टाइम वेस्ट करा। बट अगर आपने 3 गलत करे और 2 ठीक हो गए आपके 5 में से, बचपन से करते क्या आ रहे हो, एग्ज़ाम में तुक्के तो बहुत लगा रहे हो ना, छोटी क्लास से, नर्सरी से शुरू हो गए होंगे। ठीक है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, कुछ ना कुछ तो काम आएगा ना आपको। दैट्स वाई। यहाँ पे क्या हुआ, 3 और 2 का हिसाब हुआ। करेक्ट। अभी यहाँ पे क्या हुआ, -0.75 आपके माइनस हुए, और ठीक कितने हो गए, 2 ठीक हो गए, तो 1.25 का फ़ायदा हो गया ना आपको। क्लियर है। अभी छोड़ के आ रहे तो क्या हो रहा था, 0, और सही मिल गए तो अभी क्या, 1.25। अब 5 में से मुझे लगता है इतना एक्सपीरियंस तो होगा कि आप एटलीस्ट 1 तो ठीक कर ही आओगे। 5 में से एक तो आपका ठीक लग ही जाएगा, बाकी टिप्स मैं बता रहा हूँ कैसे ठीक लगाना है। ठीक है, इस चीज़ को मतलब वहाँ पे भी आपको कोशिश करनी है कि आप उसको अटेम्प्ट करो, ये आपको उस टाइम पे देखना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी जो पहले, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, दोनों स्टूडेंट सुनेंगे दोनों ही केस में, सबसे पहले जो आता है उसको तो करना ही करना है। ठीक है, लिखते रहना। देखो अभी मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, जो आता है करना है, तो वीडियो पॉज करके जैसे भी लिखना है लिखना, क्योंकि बाद में एग्जाम टाइम में वरना भूल जाओगे। जो आता है उसको तो ठीक करना है। अब बात आती है कि आपका बीच में कोई क्वेश्चन था, लाइक क्वेश्चन नंबर 3 था, ये आता नहीं है। अभी पढ़ के आप ये देखो कि बिल्कुल ही नहीं आता है। ठीक है, कुछ पता ही नहीं है आपको, तो जिनका नेगेटिव मार्किंग नहीं है
वो तो इसको भर ही देना, क्योंकि भाई बाद में भी फील ही करना है ना, अंदाजे से ही फील करना है, तो अभी करके निपटो, बाद में क्यों टेंशन रखनी है उसकी। ठीक है, सो अभी के अभी कुछ पता तो है ही नहीं, तो जो भी गैस वर्क लगा के मुझे इसको फिल कर देना, नेगेटिव मुझे कुछ मिलना नहीं है। जिनके जो सीए स्टूडेंट्स हो गए, जिनके नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि अरे अगर मैंने फिल कर दिया तो मुझे हिसाब देखना रहेगा, तो मैं बेटर कहूँगा कि आप इसको स्किप करके चलो, पहले जो आता है बस वो करो, इसको अभी मत करो। ठीक है, उसको आप लास्ट में कर सकते हो। करेक्ट। अब टाइम को भी मैनेज करना होता है। देखो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम टू एग्जाम और उस टाइम पे आपका कैसी सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड करती है। एक फ़ायदा और क्या होता है कि स्किप करने का ना, कई बार क्या होता है उस टाइम पे माइंड में नहीं आ रहा होता है, बाद में पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके कहीं ना कहीं उसका रेफरेंस आया होता है, बाद में याद आ जाता है। ठीक, ऐसा होता है। कभी कभी आपको ऐसा भी लग सकता है कि मैं अभी तो क्वेश्चन पढ़ लिया, आता मुझे है नहीं, मैं दोबारा से अभी लास्ट में वापस लौट के जब तक आऊँगा तो मुझे क्वेश्चन दोबारा पढ़ना रहेगा, तो मेरा यहाँ पे फिर से टाइम वेस्ट होगा। करेक्ट है। सो ये मतलब मेरा टाइम वेस्ट होगा, तो उसमें आप अभी के अभी फील कर सकते हो। तो मतलब अभी क्या करना है, सबसे पहली टिप तो क्या हुई, जिनका नेगेटिव है उनको सोच के करना है कि अगर मैं 5 में से एक भी मेरा ठीक लग गया तो ओके है, वो छोड़ने के बराबर हो गया, 2 टिक सही हो गए तो मेरा फ़ायदा ही है। और जो जिनका नेगेटिव नहीं है उनको तो ऑल अटेम्प्ट करके ही आने हैं। करेक्ट। फिर दूसरी टिप मैंने क्या बताई कि क्वेश्चन जो नहीं आता उसको छोड़ें या करें। तो इस केस में मैं क्या कहूँगा कि जो अगर आपको लगता है कि बाद में याद आ जाएगा, पहले इधर की बात करता हूँ सीएमए की, जिनका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर लगता है कि बाद में याद आ जाएगा तो अभी स्किप करो। अगर लगता है कि बाद में भी याद नहीं आएगा, अभी टिक करो, जो भी है अभी सेलेक्ट करो। और यहाँ पे आपको अपने कॉन्शियस माइंड के हिसाब से देखना, आपको लगता है कि भाई अभी पढ़ के अभी तो पढ़ ही लिया, आता नहीं है तो टिक कर दो। और लगता है कि नहीं शायद बाद में आ जाएगा या बाद में देखेंगे, अभी टेंशन नहीं लेनी है मुझे बीच बीच में, तो अभी इसको स्किप करो। तो वो आपको ऐसे करके चलना है। ये बात समझ में आई? पहले तो ये समझ में आया ना नेगेटिव और पॉजिटिव का मुझे करना कैसे है। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ। फिर अब इसके बाद कॉमन बातें आती हैं। पहली क्या, सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, जब समझ में नहीं आता है ना, पैटर्न एज्यूम करके चलते हो। कभी भी पहले से पैटर्न एज्यूम मत करो। मतलब एज्यूम करने का कैसे, जैसे पता चला ना पहले का ए आया, सेकंड का आपका बी आ गया, थर्ड का आप क्या कर दोगे, सी। अरे भाई कोई नर्सरी का एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हो आप। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हो। पहले वहाँ तो क्वेश्चन सेट करना मुश्किल होता है, उसके बाद टीचर बैठ के कि आपका इस पैटर्न का ध्यान देगा, और टीचर ध्यान देगा तो फिर तो ये पैटर्न कभी बनेगा ही नहीं। क्योंकि टीचर की कोशिश हमेशा रहती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या कोई भी इस तरीके के एग्ज़ाम्स में वहाँ पे पैटर्न ना बने आपका। ठीक है, या फिर ऐसा नहीं कि यहाँ पे बी आया, यहाँ पे बी आया, अरे भाई यहाँ पे भी बी कर देते हैं, अभी तो चांसेस पूरी ऐसी है। नहीं, ऐसा कोई पैटर्न आपको ढूंढने की कोशिश भी नहीं करनी है, उसके ऊपर कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहली बात तो पॉइंट क्लियर। अब मैं सेकंड बात करता हूँ कि जब कभी ना एक्सट्रीम केस होता है, मतलब एकदम यूनिक वैल्यू, उसको क्या करो, हमेशा अवॉइड करो। ठीक है, लाइक ए में लिखा है 29, बी पे लिखा है 28, सी में लिखा है आपका 30 और डी ऑप्शन में लिखा है 98। इसको तो अवॉइड कर ही दो। क्यों अवॉइड कर दो, देखो ये सारी टिप्स तब लगानी है जब नहीं आता हो। ऐसा नहीं कि पता है अरे 29 आएगा फिर भी आप कहो कि नहीं सर ने तो कहा था कि 98 को अवॉइड कर दो, ये आपको पता है 98 आएगा फिर भी अवॉइड कर रहे हो। ऑब्वियस है ना, ये चीज़ें कब लगाने हैं, जब कुछ नहीं आता है। ठीक है, सो आप क्या करोगे, 98 को उस टाइम पे रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि अभी टीचर हमेशा क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, वो कंफ्यूज करने वाली वैल्यूज़ को साथ में देता है। ठीक है, सो अभी मुझे इनमें से कुछ सेलेक्ट करना होगा। यहीं से मेरी एक और पॉइंट निकल के आया, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन स्टेप्स लगाओ, जैसे वो होता है ना आपका केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में 50-50 वाला, तो वहाँ पे वो वाला सिस्टम लगाओ। लाइक अभी कोई भी ऑप्शन है, कोई अकाउंट्स वगैरह का क्वेश्चन आ गया, सेल, परचेज, इनकम, और डी में आ गया कि ये एक्सपेंस है। ठीक है, ऐसे कुछ आ गया। अभी आपको पता है कि ये एक्सपेंस तो होना ही नहीं है, इसको तो कट ही कर दो ना। अभी टेंशन ख़त्म हुई कि 3 है मेरे पास। अच्छा, फिर इसमें से देखो कि मुझे क्या लगता है, फिर मैंने सोचा कि नहीं ये सेल भी नहीं है तो इसको भी कट कर दो।
फिर अब मेरे पास दो ऑप्शन बने, इनमें से मैं जज करूँगा। तो मतलब पहले जितने ऑप्शंस कम करते जा सकते हो ना, उतने क्वेश्चंस को क्या कर लो, ऑप्शंस को कम करते चले जाओ। फिर उसके बाद जो ऑप्शंस बचेंगे उसमें से सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये वाली बात। तो ये चीज़ समझ में आई। तो मैं पहले तो क्या करूँगा, जो एक्सट्रीम वाला है उसको अवॉइड कर दूंगा। उसके बाद बाकी को भी एलिमिनेट करने के बारे में देखूंगा। एक फोर्थ पॉइंट, जो नॉट वाला क्वेश्चन होता है ना, उसको ध्यान से पढ़ना है। मतलब जहाँ पे नॉट क्वेश्चन में लिखा होता क्या है, क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। स्पीडली पढ़ते हुए आप उसको कर लेते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और कंफ्यूज हो जाते हो। तो क्वेश्चन में जहाँ पे नॉट लिखा है ना, इसको रीड केयरफुली और फिर उसी हिसाब से क्वेश्चन सेलेक्ट करो। वो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, नॉट में पूछ रहा है, नेगेटिव में पूछ रहा है। डन है ये वाली बात। फिफ्थ, अगर किसी क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव है या फिर नन ऑफ द अबव है, ठीक, या फिर आपका ऐसा ऑप्शन है लाइक ए एंड बी, या ऐसा ऑप्शन है 1 और 2, ठीक है। इस तरीके के अगर ऑप्शंस आ रहे हैं ना आपके, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये ही आपके करेक्ट आंसर होंगे। इस तरीके का कोई ऑप्शन आता है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इनको आप सेलेक्ट करके आओगे। करेक्ट है वाली बात। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। बट अगेन आई एम सेइंग, सारी चीज़ों को जो मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, पहले तो सबसे पहले आता है तो फिर तो वैसे ही करना है। ये कब गैस वर्क है, तुक्का लगा रहे हैं हम। ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो चांसेस जो मैं टिप्स बता रहा हूँ, चांसेस हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ठीक होंगे। बट हाँ, कुछ चांसेस तुक्का है तो गलत भी हो सकता है। देखो ऐसा तो कोई वो है नहीं, वरना फिर पढ़ाई कौन करता है अगर ये सब चीज़ें हो जाती तो फिर मैं पूरे साल क्यों पढ़ाया होता आपको। ठीक है ना। तो ये वाली चीज़, और उस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग है कि मुझे अटैम्प्ट करना है या नहीं करना है, फिर उसके हिसाब से उसको अटैम्प्ट करोगे। अभी अगर ट्रू और फॉल्स वाला ऑप्शन है, ट्रू एंड फॉल्स, अगर ऑप्शन है कि उसमें एक ऑप्शन है ट्रू, एक ऑप्शन है फॉल्स, इस तरह से करके है, तो चांसेस हैं कि ट्रू वाला आपका ठीक होगा। ये मैक्सिमम चांसेस बनते हैं। ये साइंटिफिक एक है कि मैक्सिमम केसेस में क्या ट्रू वाला ठीक होता है। करेक्ट। फिर सेवंथ पॉइंट, अगर कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, ऊपर वाला कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट से काम नहीं चल रहा है, तो बी वाले को टिक कर देना। बी वाला पूरी पूरी तरह से चांसेस होते हैं कि सही हो। देखो ये बिल्कुल वाइल्ड गैस है, ठीक है। तो बट अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बी। और कभी भी अगर बी और डी में डाउट हो तो मेरा साइंटिफिक रूल्स कहते हैं कि बी को सेलेक्ट करो, बट मैं कहता हूँ डी को सेलेक्ट करो अगर ऐसा कभी आता है। ठीक है, अगर कभी बी और डी में भी डाउट हो रहा है तो फिर डी को करो। तो सीधी सी बात है, देखो सबसे पहले तो जो आपको लग रहा है, पहले तो जो आता है उसको करो। नहीं आता है तो जो सही लग रहा है उसको करो। वो भी नहीं आता है तो फिर आप इन मेथड्स को फॉलो करोगे। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि जो नॉलेज के बेस पे करोगे, डाउट के बेस पे करोगे, फिर जिस पे डाउट है उसको करोगे। नहीं आएगा तो अबाउट टिक्स करोगे। ठीक है, तो ये वाले जो तरीके हैं ना, ये आपके मतलब काफ़ी ज़्यादा लेवल तक आपको हेल्प करेंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान होना, पता होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नेगेटिव मार्किंग वालों को ध्यान देनी है कि किस तरह से। लाइक अगर मैं बताऊँ, आपको एक गैस और बताता हूँ। जैसे कि आपको क्या हुआ, आपको लग रहा है कि आपको 100 मार्क्स लेके आने थे। ठीक है, आपको 100 मार्क्स लेके आने, लाइक 200 में से आपको 100 मार्क्स लेके आने। अभी 100 मार्क्स का क्या हुआ कि आपको लग रहा है कि आपने 120 तो ठीक कर दिया है, ये तो आपके कंफर्म है, मतलब पास तो आप हुई। अब नंबर के लिए वर्क कर रहे हो तो देख लो, अभी तो सब जितने हैं ना उनको करे आओ। क्यों, चांसेस क्या है कि अभी भाई उसमें से ठीक तो करे आओगे ना। कोई गड़बड़ हो भी गया तो ये वाले नंबर कितने चले जाएंगे, 115 चले जाएंगे मैक्सिमम, 4-5 गलत हो जाएंगे। और अगर ठीक हो गया तो चांसेस हैं कि आपके ज़्यादा बढ़ जाए, तो हो सकता है कि 130 तक चले जाए। तो अगर आप सेफर साइड में हो तो फिर रिस्क ज़्यादा आराम से ले सकते हो, वरना थोड़ा सा सोच के उस चीज़ पे कर लो। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पे बिल्कुल ही कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे नेगेटिव वाले हैं तो ये वाला पैटर्न तो वो स्किप कर सकते हैं। अगर बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है भाई, फिर ज़्यादा रिस्क भी मत लो, तो उसको ज़ीरो कर दो। तो बस इतना देख के रखो कि मुझे 5 में से 4 तो ठीक करनी करने हैं, तब जाके मैं छोड़ने के लेवल पे आ जाऊँगा।
वो सॉरी 4 गलत हो गए, एक तो ठीक करना ही है। 5 में से मुझे क्या करना है, एक तो मेरा ठीक होना ही होना चाहिए वरना नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर इतना भी मैंने कर दिया ना, 5 में से एक भी ठीक कर दिया, तो वो 5 छोड़ने के बराबर पे तो मैं आ गया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कर लो। ठीक है, सो इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और आई जस्ट विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम बहुत अच्छे से करके आओ, ठीक है। और बस जल्दी जल्दी जो भी एग्ज़ाम आप कर रहे हो, सीए कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, या कोई भी एग्ज़ाम कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, तो जहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे हो तो इन टिप्स को अप्लाई करो। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा, अगर अभी टाइम है तो कंसेप्ट पे अगेन ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। मैं हमेशा आपको कंसेप्ट के बारे में ही पूरी बात बताता हूँ, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय।